अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के एनालिसिस करेंगे, मार्केट कितना नीचे जा सकती है और कितना बुलिश हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज़ पर इस वीडियो में बात करेंगे। 17 से 21 नवंबर डेट्स बन रही हैं, मंडे को 17 है और फ्राइडे को 21 है। अभी सबसे पहले वीकली कैंडल देखेंगे। जिन लोगों की सेल की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, बाय की ट्रेड्स फंसी हुई हैं, सब के लिए मैं पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगा कि कहाँ पर कैसे आपने बिहेव करना है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमें वीकली कैंडल नज़र आ रही है जिसके अंदर काफ़ी सारी लंबी विक ऊपर आई है। तकरीबन अगर कहा जाए 65% विक है और 35% नीचे बॉडी है, तो ये गलत नहीं होगा। और सबसे ऊपर जो टॉप पे कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल, इसमें वॉल्यूम भी बड़ा लगा है जो कि एक सेलिंग क्लाइमैक्स कहलाएगा, या इसको आप कैब भी कह सकते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार, राइट। इसके बाद प्राइसेस ने लो पे एक छोटा वॉल्यूम दिया है, आल्दो कि ये भी बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था जितना ऊपर से लगा। तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट सीधा यहाँ से अब दोबारा ऊपर निकल जाएगी, थोड़ी सी इसको एक्यूमुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतने यहाँ से भी ऊपर जाना है। ये तो वीकली के आउटलुक है कि यार प्राइसेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन ले रही हैं और नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्कैल्पर्स होते हैं ज़्यादातर, हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम इसमें 1 आवर से छोटे टाइम फ्रेम और 1 आवर इटसेल्फ, इन सब को ज़्यादा तवज्जो देंगे। डेली टाइम फ्रेम में भी सिर्फ हमने आउटलुक की लेनी होती है और इसको भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई मौजूद है, काफ़ी तगड़ी सप्लाई है। ये इसको इस तरह से रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर लेते हैं, लाइक दिस, ओके। अभी क्या करेंगे, हमें पता है कि यार प्राइस ने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे क्लाइमेटिक दिया है, देखें तो ये बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है इस कैंडल के अंदर। तो ये अच्छा खासा सेल की साइड पर रुझान लग रहा है मार्केट का। इधर से नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, एक ऐसी सपोर्ट जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक सके, राइट। ये सपोर्ट जो सबसे अच्छी है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ इस एरिया में, यानी इस पूरी वेव के अंदर जितना चार्ट हमारे पास विजिबल है, इस पूरे चार्ट के अंदर जो सबसे अच्छी सपोर्ट है वो यहाँ पे बन रही है। और लास्ट वीक का अगर आपने हमारा एनालिसिस देखा है तो उसमें भी हमने इन्हीं लेवल्स की बात की थी, 3600 और 3500 के दरमियान अगर प्राइस आएँ तो जिसने लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है वो यहाँ से बाइंग करे। और अगर सबसे अच्छा लेवल चाहिए बाइंग के लिए तो फिर ये वाले जो लेवल्स हैं ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, यानी कि ये तकरीबन 3420 से 3500 के दरमियान का जो लेवल है, ये काफ़ी अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। और ये भी आल्दो एक गोल्डन एरिया है और ये डिस्काउंटेड एरिया बनेगा। किस तरह से, मैं आपको फिब लगा के दिखाई देता हूँ। एक तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास तो फेवरेट में पड़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे लेफ्ट पे आएंगे तो दूसरे नंबर पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलेगा। आपने इसको लो से पकड़ के हाई तक रखना होता है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें देखें तो मेरे पास जो डिस्काउंटेड एरिया निकल के आ रहा है वो है 0.6 और 0.786 के दरमियान, तो ये हमने इधर ही लगाया बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास जो है बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के करीब है, इस एरिया को एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं या एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, बिल्कुल 1 आवर या फिर 4 आवर वगैरह में, तो इधर ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। और ये हमारा एक स्विंग पॉइंट है, यानी स्ट्रक्चरल लेवल जो है वो ये वाला है नीचे, ये बहुत नीचे पड़ा हुआ है, अभी तो तकरीबन 3100 के करीब पड़ा हुआ है, उस तक तो अभी मार्केट है नहीं है, तो उसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 आवर में चलते हैं और अपने नेक्स्ट जो ट्रेड्स वगैरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं या एक चांसेस बन सकता है जो भी, उसको देखते हैं। अभी हमारे पास मार्केट तो काफ़ी ऊपर खड़ी है, तो इसको यहाँ पर हम देखते हैं कि जी हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश नज़र आता है या बेरिश नज़र आता है। 4 आवर के 4 आवर के चार्ट में, सॉरी, यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि मार्केट ने मोमेंटम अपना बेरिश किया हुआ है, इधर डबल टॉप बनाकर यहाँ से जो है प्राइसेस ने नीचे आना शुरू किया हुआ है, ठीक है। और ये चेंज ऑफ करेक्टर भी इधर हुआ हुआ है एंड दिस इज़ द रियली बेरिश मोमेंटम यहाँ तक। फिर उसके बाद इधर से प्राइस ने बुलिश अपनी मोमेंटम की शिफ्टिंग की कोशिश की है, बट फेल हो गई ऊपर जाके दोबारा से। ये नो डिमांड और ये साइन ऑफ वीकनेस वगैरह बनना शुरू हो गई और प्राइस दोबारा नीचे गिर रही हैं, राइट। अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर का लेवल है 4 आवर के अंदर वो ये वाला है, जिसको आप एक सपोर्ट कह सकते हैं कि यार ये जो है ना सपोर्ट है हमारे पास, जिसको प्राइसेस ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। इस लेवल से जब तक प्राइसेस ऊपर हैं तो प्राइसेस को हम कह सकते हैं कि यार ये प्राइसेस बुलिश हैं। स्ट्रक्चर फ़िलहाल तक इन्होंने डाउन साइड पे शिफ्ट नहीं किया। अगर बहुत प्रिसाइजली टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डाउन साइड पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, लाइक मार्केट इस वक्त बेरिश है, ठीक है। इस वक्त मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को जो है ना हम पकड़ के अपना नॉर्मल कर लेते हैं, यानी ब्लैक कर लेते हैं जैसा हमारे पास होता है। तो ये MSS हमने इसका कर दिया। अभी मार्केट क्या है जी, बेरिश है।
अब हम इसमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और सेल की अपॉर्चुनिटी के लिए हमने ऊपर से नीचे की तरफ फिब लगाना है क्योंकि ट्रेंड इस वक्त बेरिश है। तो ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ फिब लगाया तो मार्केट अपने डिस्काउंटेड एरिया को, जो हम जैसे नीचे एक बाइंग के लिए एरिया निकाल रहे थे 6, 1 और 7, 8 के दरमियान वाला, यहाँ पे देखें तो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल चुकी है इसी एरिया में से। अभी दोबारा अगर ट्रेड करनी है तो कौन सी करनी चाहिए, सेल साइड पे या बाय साइड पे, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल 4 आवर के अंदर यहाँ से जिधर मार्केट खड़ी है कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, ये लेवल है एक, इधर मैं लगा देता हूँ। ये जो लेवल है ये किस तरह से चलेगा या किस तरह से वर्क करेगा इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। बाकी नीचे हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया है, जो एक अच्छी सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट कर सकता है, वो एक तो ये वाला एरिया होगा। ये पूरी कैंडल जिसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरी कैंडल बनेगी इस तरह से, ये सपोर्ट है। और इसके बाद नीचे फिर हमारे पास यहाँ पे ये एरियाज़ हैं जो कि स्कैल्पिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये वाला बनेगा इधर, ठीक है। बाकी फिर नीचे भी है एरिया, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो नेक्स्ट वीक के अंदर तो सेम एरियाज़ को अपने चार्ट पे मार्क कर लेना, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी अगर आपने स्कैल्पिंग भी करनी है ना तो इन्हीं लेवल्स पे से करनी है जो मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से लगेगा। एंड बाकी मज़ीद बड़ी साइज़ में कर देता हूँ, मज़ीद जो इसमें से छोटे लेवल्स निकलेंगे वो 1 आवर में निकाल देता हूँ। अभी 4 आवर के अंदर मार्केट में यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन तो मार्केट की बेरिश है, लेकिन अगर यहाँ से सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनेगा और करीबी सपोर्ट यहाँ पे, तो रिस्क टू रिवार्ड ख़राब हो जाएगा। यानी इतना सा रिवार्ड और इतना बड़ा रिस्क, तो ये उल्ट हो जाएगी गेम। इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। 1 आवर में जाके पॉसिबिलिटी देखते हैं कि 1 आवर में कोई हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जी 1 आवर के अंदर हमारे पास तो लेवल हमने 4 आवर के निकाले हुए ऑलरेडी, इनको एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे एक और लेवल निकल रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये वाला एक लेवल है। आपने प्राइस देख लेनी है राइट साइड पे, यहाँ पे जो इधर आ रही है ना ये प्राइस लेवल्स आपने देख लेना है। मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ ये, इनको ठीक करके आपने बस लगा लेना इस तरह से। और यहाँ पे एक और लेवल है ये वाला, ठीक है, ये भी इस तरह से मार्क करें। ये सारे स्कैल्पिंग के लेवल्स हैं। अच्छा लेवल जो है इन सब में से वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये तकरीबन है 3600 से 3630-40 के दरमियान, यानी इन लोज के करीब ये वाला जो एरिया ना 3610 के करीब तकरीबन बन रहा होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन भी लगा लेता हूँ ताकि आपको इसके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। 3618 ये लेवल अच्छा लेवल है, यानी सबसे अच्छा लेवल है। ऊपर जितने भी हैं उन सब में से सेकंड नंबर पे जिसको मैं रैंक करूँगा वो ये वाला लेवल है। और ये दोनों लिक्विडिटी पूल्स ही हैं, मतलब इतना कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है बाय के लिए, और ये भी कोई इतना ख़ास नहीं है, ये तकरीबन अच्छा लेवल है। सबसे अच्छा इस वक्त जो है वो ये नंबर 1 पे जिसको मैं रखूँगा, और ये लेवल है 3620-3625 के दरमियान वाला, राइट। यहाँ पे प्राइसेस आती हैं नेक्स्ट वीक में तो अच्छी बाइंग मिल सकती है, यानी 500-700 पिप्स जहाँ से आप कहें कि आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा 30 मिनट में जाते हैं और 30 मिनट के अंदर अभी हम देखें कि मार्केट बुलिश जा सकती है या बेरिश। तो अभी इसके ऊपर स्ट्रांगली यहाँ पे आके बात करते हैं कि जी अच्छा, जब आप कंफ्यूज हों चार्ट के ऊपर तो आपने क्या करना है, मार्केट की समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो आप चार्ट को जूम आउट किया करें इस तरह से, इस तरह लुक लिया करें चार्ट की, कि दूर करके ज़रा बैठ के देखा करें। बहुत ज़्यादा आपने समझने की कोशिश नहीं करनी है कि कैंडल को, बल्कि इस तरह जूम आउट करके लंबा करके दूर कर देना है और स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बेरिश या बुलिश। उसको देखते हुए आपने अपना नेक्स्ट जो भी एनालिसिस है वो स्टार्ट करना है। अभी मुझे स्ट्रक्चर कह रहा है कि यार मैं बेरिश हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं नीचे हूँ, नीचे हूँ, बार बार बोल के ये बता रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर जो जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है ये मुझे बता रहा था कि मैं बुलिश हो गया वापस। अब बुलिश कहाँ से हुआ है, इस जगह से, यानी ये स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड हुआ, ये नीचे, फिर ये एक हाई लगा, दोबारा से लो लगा तो ये लोअर हाई बन गया। दोबारा मार्केट क्या करती है, अपने लोअर हाई को ऊपर की साइड पे ब्रेक कर देती है। अब ब्रेक किया तो ये वाली एक अच्छी रिट्रेसमेंट थी इस तरह से, ये वाला हमारे पास हायर लो था। अब इस हायर लो के नीचे दोबारा प्राइस आ गई है, तो क्या हुआ कि मार्केट इस तरह से अगर बुलिश जा रही थी तो दोबारा बेरिश होगी, अपने इस हायर लो से नीचे आ गई हुई है, इस तरह यहाँ पे खड़ी है अभी। तो दोबारा क्या है, बेरिश साइड पे मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, राइट। अभी इसमें हम देखते ये हैं कि ट्रेड कहाँ से बनेगी, ट्रेड करनी कैसे है, यानी कौन सा लेवल है जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको वाइक ऑफ और वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे बता देता हूँ कि वाइक ऑफ एंड वॉल्यूम की पर्सपेक्टिव को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो प्राइसेस में फ़िलहाल जो है वो सेलिंग ही है ज़्यादा, और यहाँ पे जो है ना एक अच्छा वॉल्यूम लगा हुआ है। अगर तो देखें इधर प्राइसेस इस लेवल को तोड़ देती हैं, राइट, तो फिर हम इसमें क्या हो जाएंगे, बुलिश। अगर इससे नीचे नीचे यहाँ पे मिलती हैं तो इधर से सेल करेंगे, और पहला टारगेट हमारे पास ये वाला एरिया होगा 4000, तकरीबन ये 38-40 बन रहा है।
और इसके बाद सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन नीचे 3980 के एरियाज़ हैं। मैं इसको मज़ीद प्रिसाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ आपको कि यार ये अच्छा लेवल है, यहाँ से भी बाइंग भी की जा सकती है और ऊपर से जो सेल करेंगे उसमें से भी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। इस लेवल पे आके 4007 का ये एरिया, ठीक है, बाइंग के लिए भी अच्छा एरिया बनेगा। तकरीबन 3990, 4002, ये 100 पिप का एरिया, इसमें से बाइंग अच्छी मिल जानी है। और जब तक प्राइसेस इससे नीचे हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ और लेवल भी आपको बता देता हूँ साथ में, 4120 बन रहा है ये। 4120 से जब तक प्राइसेस नीचे हैं आप इसमें सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा व्हाट्सअप चैनल वगैरह आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए नंबर चाहिए तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकें, 0343 और 31 एंड 43 और 772, ये हमारा ओनली ऑफिशियल नंबर है जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्यूरी के लिए, ठीक है। टीम आपको गाइड कर देगी आपका जो भी सवाल हो। एंड अभी हम वापस आते हैं यहाँ पर 15 मिनट को भी देख लेते हैं। देखें, अगर आपकी कोई ट्रेड वगैरह फंसी हुई है सेल या बाय में तो आपने परेशान नहीं होना। मार्केट इस वक्त क्या है, स्ट्रक्चर बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, कोई भी बुलिश साइड पर शिफ्टिंग नहीं हुई। अगर आपने कोई बाय शाय किया हुआ मार्केट को यहाँ कहीं ऊपर से तो आप ख़तरे में हैं। कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे दे दें या ट्रेड को वैसे ही कट कर दें। अगर सेल किया हुआ है तो डोंट वरी, आप अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ कहीं से अगर आपने सेल किया हुआ है मार्केट को और मार्केट ऑलरेडी ऊपर है तो डोंट वरी, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस दे दें, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रेंज रूंज करती है, इसके करीब जाती है, यहाँ से आपको कोई सिग्नल मिलता है दोबारा से, तो इधर से एक और सेल कर लें और आपकी मार्केट जब नीचे आएगी ये वाली एंट्री भी आपकी निकल जाएगी और यहाँ से भी आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको लेयरिंग कहते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे लास्ट वीक में कुछ मैसेजेस किए थे, इस तरह के ट्रेड्स फंसी होती हैं तो हमें भी गाइड कर दिया करें कि हमें जो है वो किस तरह से उनको मैनेज करना और किस तरह से देखना है, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं तो देखूंगा जब तक प्राइसेस इसके नीचे हैं, सेल देखूंगा। ये जो येलो लाइन मैंने लगाई है 4120 के लेवल से नीचे नीचे मैं सेल लूँ। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है इस तरह से तो फिर यहाँ से मैं इसमें बुलिश देखूंगा, इस एरिया से मार्केट को वापस अगर ये ऊपर जाकर नीचे आती है तो यहाँ से बाय देखूंगा। और अगर यहाँ पर जाके थोड़ा सा वीक होती है और कोई सेल का सिग्नल बनाती है, कोई स्वीप वगैरह देती है ऊपर, फिर इस तरह से सेल करेंगे। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला, तीसरा टारगेट नीचे ये 4000 का लेवल है, राइट। दिस इज इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड इफ़ द वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।